आज मुख्य निर्वाचन आयोग के कमीशन के सामने केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक टीम आई थी और इस टीम ने आज 2 बाई इलेक्शन के विषयों को मुख्यतः उठाया है। आप सब जानते हैं उड़ीसा के धामनगर में बाई इलेक्शन चल रहा है और तेलंगाना में भी बाई इलेक्शन चल रहा है और किस प्रकार से जो अव्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ कार्यवाही इन ग्राउंड्स में हो रही है, इन विषयों को दोनों राज्यों ने अपने अपने सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कंप्लेंट के माध्यम से लिया था। जब वो विषय वहां प्रस्तुत करने के बाद भी उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई, तब हम बाध्य हुए हैं आज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास प्रस्तुत होने के लिए। जहां तक उड़ीसा का विषय है, उड़ीसा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 46 अर्थात धामनगर में जो बाई इलेक्शन चल रहा है, बीजू जनता दल का एक मॉडस ऑपरेंडाई शुरू से ही रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको एक तरफ से अपने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करना, उनके माध्यम से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कराना, उनके माध्यम से एल्योरमेंट, लालच इत्यादि दे करके चुनाव को अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करना, यह पुनः एक बार केवल हम आक्षेप लगा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा कि मीडिया के बंधुओं ने इसे अपने कैमरे तक में कैद कर लिया और आज ये एक तरह से एविडेंस बन के प्रस्तुत हुआ है। एक ऐसा वाकया सामने आया है जिस वाकया में आप देख सकते हैं एक महिला है जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो CRS, ये जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP होता है, उसके पद में है। मैं तस्वीर भी उनकी दिखाऊंगा। उनके हाथ में नोटों की बंडल है और वो नोटों के बंडल को बांट रही है, ये कहते हुए कि आप लोग कल हमारे कैंडिडेट के साथ पदयात्रा में थे, इसलिए ये पारितोषिक के रूप में बीजेडी ने पैसे भेजे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को कि मीडिया ने, आप लोगों ने इसे कैद कर लिया था और इस कारण से ये एविडेंस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने भी और जनसाधारण ने भी इसे प्रस्तुत किया सीईओ ओडिशा के सामने। दुखद विषय है कि यह पाने के पश्चात भी सीईओ ओडिशा ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दूसरा वाकया जिसके विषय में आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी बताया, यह भी मीडिया के कारण से पब्लिक डोमेन में आया। एक बहुत बड़े पंचायत के जनसभा में जहां पर वहां की मंत्री मौजूद थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सुलता देव जी भी मौजूद थी, उन दोनों के मौजूदगी में एक बड़े बीजेडी के अधिकारी ने कहा कि नवीन सरकार ने कहा है, ये ऐलान किया है कि जिस पंचायत में जीत होगी, किसी प्रकार से भी अगर आप जीत दिलाएंगे इस इलेक्शन में, तो 1 करोड़ रुपया उस पंचायत को दिया जाएगा। और मीडिया ने तत्क्षणात उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसे एक एविडेंस के रूप में हमने वहां के सीईओ को प्रस्तुत किया। यह इतने हार्ड एविडेंस होने के बाद भी हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी प्रकार का एक्शन उड़ीसा में नहीं हुआ, बल्कि अभी सीईओ साहब ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इसको हम फॉरेंसिक वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम कार्यवाही के विषय में सोचेंगे। अरे फॉरेंसिक वेरिफिकेशन होते होते तो इलेक्शन समाप्त हो जाएगा और जो लोग पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, जो प्रलोभन के माध्यम से एक इलेक्शन को होने नहीं दे रहे हैं, वो इलेक्शन तो गुजर जाएगा। इसलिए ये सारे विषय को लेकर आज केंद्र इलेक्शन समिति के सामने भारतीय जनता पार्टी की यह टीम आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुई थी और हमने बड़े ही कठोर रूप में इस विषय को रखा कि ये इलेक्शन के डेमोक्रेटिक तरीके पे हमला है। और आदरणीय राजीव जी, आदरणीय अनूप जी दोनों ने सुनने के पश्चात हमें यह आश्वस्त किया है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाएगा और इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार तेलंगाना के विषय में भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं वहाँ के बाई इलेक्शन को लेकर। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि इससे पहले भी तेलंगाना की यूनिट ने, आदरणीय ओम पाठक जी ने कंप्लेंट किया था कि लगभग 24,000 ऐसी बोगस वोट तेलंगाना के उस क्षेत्र में जहां बाईपोल हो रहा है वहां बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद कि उन्होंने संज्ञान लेकर कुछ वोट्स को काटे थे, मगर जो बाकी 12,000 वोट भी थे उनमें भी कुछ ऐसे वोट्स हैं जिनको काटने की आवश्यकता है, जहां फ्रॉड की शंका है। इस पर भी कार्यवाही करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है। ये पूरा विषय अब ओम पाठक जी आपको बताएंगे, मगर मैं आपको वो फोटो भी दिखाना चाहता हूं जिस फोटो में जो उड़ीसा के धामनगर के इलेक्शन में एक अधिकारी पैसा बांट रही है, ये आप देख सकते हैं।
धामनगर के इलेक्शन में पैसा बांटने की प्रक्रिया इस फोटो में, और जो वीडियो हमने सबमिट किया है मीडिया का वीडियो, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आगे भी कई फोटो हैं जिसमें पैसे की गड्डी आप देख सकते हैं उस अधिकारी के हाथ में है और वो पैसा बांटने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से पूरे विषय को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। धन्यवाद।